नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ हम रखेंगे, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं। तो अपडेट्स की अगर बात करें दोस्तों, ये बाजार में रणनीति के मुताबिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे, क्योंकि मार्केट में सारी अपडेट दोस्तों हम इसमें ज़रूर मेंशन करते हैं। चाहे दोस्तों कंपनी के बारे में हो, कंपनी की डील्स हो या कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स हो, आप देख सकते हैं वन बाय वन सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर जाइए, फॉलो करें इस व्हाट्सएप चैनल को। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं, जैसे कि कंपनी के बारे में, किस कंपनी में कितना मुनाफा हो सकता है, किस कंपनी को किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, किस तरह से निकल सकते हैं। ये सारी अपडेट दोस्तों आपको उस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। तो ज़रूर जाइए, उसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उसको भी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करें, जिसका लिंक भी आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म, जैसे दोस्तों व्हाट्सएप चैनल की बात करें और ऐप की बात करें, इन दोनों का लिंक और नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर जाइए और चीज़ों को फॉलो करें। अब दोस्तों अगर बाजार के बारे में बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि अगर हम बात करें तो आज के दिन की मूवमेंट 0.70% की गिरावट के साथ है, 174 पॉइंट्स की गिरावट, 24,542 के लेवल पे बाजार टिका हुआ है। और अगर बात करें तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, ये 24,500 का जो लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल, इसको भी तोड़ सकता है अगर नेगेटिविटी आगे इसी तरीके से कंटिन्यू रही। और वो नेगेटिविटी क्या है वो भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों जो पैटर्न अब बनता नजर आ रहा है, बेसिकली अगर कह सकते हैं सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों फिलहाल का जो सबसे पहला जो इनिशियल सपोर्ट है वो है 24,500, जो कि इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब रही बात आज की मूवमेंट के बाद जो नेक्स्ट लेवल बनता नजर आया है वो है लगभग 24,250 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल के रूप में बाजार के लिए साबित हो सकता है। रही बात दोस्तों रेजिस्टेंस पॉइंट, फिर से कहूंगा 25,000 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है, क्योंकि क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होती है तब जाके बाजार का मूव जो है आपको अच्छे नोट के साथ देखने को मिलेगा, जो कि आप कह सकते हैं एक तरीके का बुल रन की वापसी देखने को मिलेगी। और यहाँ अगर हम मेजर पॉइंट्स की अगर बात करें, जिसकी वजह से आज के दिन बाजार लगभग 636 सेंसेक्स पॉइंट के तौर पे गिरता हुआ जो देखने को मिला है, उसके पीछे दोस्तों इंपॉर्टेंट वजह भी है। आज देख सकते हैं किस तरह से बियर जो है हावी होता हुआ बाजार में नजर आया है। अब अगर बात करें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम वन बाय वन इंक्लूड करें तो सबसे पहला जो कि टॉप मोस्ट है वो है दोस्तों ग्लोबल ट्रेड टेंशन, जो कि फिलहाल कह सकते हैं एक तरीके का रिस्क पैरामीटर जो है देखने को मिल रहा है। अगर हम डिटेलिंग रूप में इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं वन बाय वन सारे पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। सबसे पहले देखें तो ग्लोबल ट्रेड टेंशन जो कि ऑलरेडी एस्केलेटेड है, जिसकी वजह से दोस्तों सारी चीज़ें वीक सेंटीमेंट्स के रूप में साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ पे टैरिफ्स को लेकर बात करें तो दोस्तों डबल किया जाने वाला है टैरिफ, जो कि स्टील इंपोर्ट्स पे है, स्टील एंड एल्यूमिनियम की बात करें इवन 50% तक की चीज़ें देखी जा रही है। तो फिलहाल ये जो एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट है बेसिकली इंडियन कंपनी में से, जो कि टाटा स्टील है, हिंडाल्गो है एंड जेएसडब्ल्यू स्टील है। याद होगा दोस्तों हम कई बार जब डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में, उस वक्त हमेशा इस चीज़ों को ध्यान रखते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमेशा स्टील, मेटल, आयरन सेक्टर से दूर रहना है, क्योंकि चाहे जितनी मर्जी भी तेज़ी आ जाए लेकिन ये हमेशा कह सकते हैं वॉलेटाइल रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ट्रेड को लेके टेंशन रहती है। तो ये कंसर्न पॉइंट है बाजार में जो कह सकते हैं एक तरीके से देखने को मिल रही है। और रही बात इंडिया जो बेसिकली एक्सपोर्ट करता है लगभग $4.5 बिलियन का जो है कह सकते हैं ये जो तरीके का मेटल है ये एक्सपोर्ट करता है। ज़्यादातर अगर बात करें तो यूएस की तरफ से जो डेटा हमें 2025 का हिसाब से देखने को मिले तो इस तरीके से चीज़ें देखने को मिली है। हालांकि इम्पैक्ट की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत ज़रूर पड़ेगा, इंडियन मार्केट पर भी इसका असर पड़ सकता है, लेकिन समहाउ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रही बात अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट विजन की, तो दोस्तों बाजार के एस्केलेशन जो है बेसिकली इंडिया और चाइना की वजह से भी है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी अगर देखें तो किसी तरीके का कोई भी राहत वाली चीज़ें देखने को नहीं मिल रही, अभी भी ट्रेड टेंशन को लेके बरकरार है सारी चीज़ें। अब रही बात दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो दोस्तों वो है ग्लोबल डेटा। अब रिसेंटली जो डेटा प्रेजेंट किया गया है, जहां पे दोस्तों यूएस मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो वहां पे चीज़ें काफ़ी हद तक गिरती हुई नजर आई है। और अगर चाइना की बात करें तो दोस्तों एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो वहां पे भी थोड़ी बहुत चीज़ें डिक्लाइन मिली है, और वो भी दोस्तों बहुत समय में ये पहली बार चीज़ें दिख रही है, जो कि अगर हम 8 महीने का समय अगर देखें
तो ये भी एक तरीके का इंडिकेशन है जो कि बेसिकली कह सकते हैं टैरिफ्स को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस में लिया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट के मामले में अभी फिलहाल सबकी निगाहें जो हैं वो आरबीआई के अपकमिंग पॉलिसी मेकिंग पे है। रेट रिवाइज की अगर बात करें तो क्या चीज़ें होती हैं, अगर 25 बेसिस पॉइंट होता है ये थोड़ा सा डाउट है, या 50 बेसिस पॉइंट होता है, क्योंकि रिसेंटली अपडेट के हिसाब से देखें तो हो सकता है आरबीआई लगभग 50 बेसिस पॉइंट तक रेट एडिशन कर सकता है। तो इस तरीके की गाइडलाइंस भी हमें देखने को मिली। अगर ऐसा होता है तो बाजार में लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तो बाजार इंडियन मार्केट को एक मौका मिल जाएगा वापस से तेज़ी दिखाने का। इसके साथ साथ दोस्तों अगर इंटरनेशनल मार्केट से अगर चीज़ों को काउंट करें तो कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि यूएस डेप्थ, यूएस का कर्जा, और अगर बॉन्ड की अगर बात करें तो बॉन्ड यील्ड में उनकी तेज़ी। अब यहाँ पे दोस्तों मार्केट की जो चीज़ें हैं अब अगर देखें तो यूएस बेसिकली कह सकते हैं डिस्कस कर सकता है, ऐसे कह सकते हैं 3.8 ट्रिलियन का जो टैक्स इन पे लगने वाला है उस चीज़ को लेके कह सकते हैं बहुत जल्द डिस्कशन भी होगी। और अगर बात करें तो यूएस फेडरल डेप्ट जो कि ऑलरेडी इस वक्त क्रॉस कर चुका है 36.2 ट्रिलियन के करीब, तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर ज़रूर है जिसके बिहार पे बाजार हो सकता है यूएस में ज़्यादा नेगेटिव करे बजाय इंडियन मार्केट पे, लेकिन थोड़ा बहुत असर तो हमारा इंडियन मार्केट पे भी डाइवर्ट होता ही है। और अगर इसी तरीके के कर्जे के हिसाब से चीज़ों को देखें तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है बेसिकली बॉन्ड की कह सकते हैं रेट्स में तेज़ी लाने के पीछे, तो ये चीज़ें हैं। साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट है जो कि अगर हम ऑयल की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हद तक फ्लक्चुएट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन का मतलब है जो हम रशिया वर्सेस यूक्रेन की अगर बात करें तो ये कंसीडर यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन कोई इतना कोई ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है। इससे पहले जो 4 ऐसी चीज़ें हमने अभी जो डिस्कस की हैं अगर वो सुलझती हैं कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा बहुत विराम लगता है तो ये इतना ज़्यादा हैमर बाजार को नहीं करेगी। लेकिन हाँ एक एडिशनल पॉइंट के रूप में ये ऑयल के प्राइसेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि फिलहाल अगर देखें तो थोड़ा सा लगभग 64.58 प्रति बैरल अगर क्रूड की बात करें जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो हमें दिख रहा है, और WTI क्रूड ऑयल की बात करें तो वो भी लगभग 62.46 के करीब नजर आ रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद का जो पॉइंट है ना उसके लिए हर कोई इंतजार कर रहा है, इवन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस भी इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। अब वो क्या है, रेट कट्स। अगर यहाँ देखें तो दोस्तों यूएस में रेट कट्स की जो संभावनाएं हैं वो बेसिकली एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर देखें तो हो सकता है सितंबर में लगभग 75% तक का चांस है कि रेट कट हो। और यही चीज़ें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी बातें तभी डिसाइड होगी अगर इकोनॉमिक डेटा यूएस का थोड़ा बहुत बेसिकली थोड़ा सा अनस्टेबल आता है, तब जाके सारी चीज़ें होंगी। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। अगर बात करते हैं रेट कट्स को लेके, अगर ये चीज़ें होती हैं तो ये डिपेंड करता है जितने भी अपकमिंग इकोनॉमिक्स डेटाज आएंगे जो मार्केट को थोड़ा बहुत वॉलेटाइल कर सकते हैं उस बिहाफ पे सारी चीज़ें होंगी। अब अंत में अगर देखें तो फेड की तरफ से सारी चीज़ें डिस्कशन के रूप में बताई जाएंगी। अब देखते हैं इस चीज़ का इम्पैक्ट बाजार में क्या पड़ता है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो ज़रूर है जो कि मार्केट को वॉलेटाइल कर रहे हैं। अब दोस्तों आगे चलते चलते ये भी देख लेते हैं इंडाइसेस का क्या हाल रहा है आज के दिन इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे गिरावट मामूली सी जो कि लगभग कह सकते हैं लगभग 650 पॉइंट की कह सकते हैं गिरावट, जो कि 0.78 पॉइंट की परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी 50 भी ऑलमोस्ट लगभग 0.70, निफ्टी 50 वैल्यू 20 को भी अगर देखें तो वहाँ पर भी गिरावट है। बीएसई अगर बात करें स्मॉल कैप तो यहाँ पे भी लगभग माइनर सी गिरावट यहाँ पे भी दिख रही है। मिड कैप पे बात करें तो वहाँ पे भी 0.52 आधा परसेंट के आसपास गिरावट, जो कि 236 पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। बीएसई 500 तो ये एक तरीके से कह सकते हैं हर एक इंडाइसेस में थोड़ा बहुत लाल निशान जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम अगर देखें थोड़ी बहुत मजबूती है। तो अगर डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिली है तो उसके पीछे की वजह अगर देखें तो मार्केट में जो कह सकते हैं डर का अभाव है, या फिर बात करें ग्लोबल अनसर्टेनिटी है जो कि कनेक्ट करती है किसी भी नेशंस के सिक्योरिटी को लेके, वहाँ पे ये कंसर्न पॉइंट ज़रूर रिएक्ट करता है। तो यहाँ देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 50 जिसके अंदर में डिफेंस के स्टॉक आते हैं वहाँ देखें तो माइनस का चेंजेस 0.10% के करीब। सेम सिनेरियो निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो यहाँ पे भी माइनस का चेंज जो कि 0.10, जिसको हम 17.50 पॉइंट्स के रूप में देख रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं बाजार के आज की पूरी रणनीति। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस जो कि देख सकते हैं फाइनेंस सेक्टर फिर से अनस्टेबल, लगभग 1.61% की गिरावट के साथ 8,972 के लेवल पे अभी दिख रहा है शुरुआत और क्लोजिंग। अगर बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी ज़रूर है। फिलहाल इसी चीज़ को ध्यान में रखें तो देख सकते हैं पी रेशियो भी बजाज फाइनेंस का मात्र 33 के करीब आ चुका है।
तो अगर फिर से एक बार तेज़ी आती है तो ये इजीली लगभग 10,000 के लेवल को क्रॉस कर सकता है, इतना दम तो ज़रूर रखता है। अब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आने वाले क्वार्टर्स के नंबर्स को लेके, क्योंकि इस बार के नंबर्स देखें तो खराब नंबर्स नहीं थे, काफ़ी अच्छे नंबर्स थे। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इस पे भी हम कह सकते हैं नज़र रखनी है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अब रही बात दोस्तों इसी दौर पे अगर देखें तो देख सकते हैं टीसीएस के परफॉर्मेंस, तो टीसीएस का परफॉर्मेंस अगर देखें तो लगभग 3,411 के आसपास की मूवमेंट है। अगर यहाँ देखें तो परफॉर्मेंस वाइज 5 साल का रिकॉर्ड अगर देखें तो मात्र आपको 66% के साथ दिखेगा, क्योंकि बड़ी कंपनी है इसलिए मूवमेंट आपको इसी तरीके का देखने को मिलेगा। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं आपको उसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इसी पैटर्न के हिसाब से, चाहे दोस्तों हम टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें या फिर हम विप्रो की बात करें। तो हालांकि आईटी सेक्टर्स पे इस बार खासा ध्यान रहेगा, क्योंकि आने वाला Q1 इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक भी अगर देखें तो आईटी सेक्टर्स में थोड़ी बहुत तेज़ी एक्सपेक्टेड है जस्ट बिकॉज ऑफ इनके नंबर्स के कारण। तो जो इनके नंबर्स आने वाले हैं Q1 के, वो थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं इन सेक्टर के लिए। मगर फिलहाल अगर देखें तो देख सकते हैं परसिस्टेंट जो कि आपको लगभग 5485 के आसपास देखने को मिलेगा। 0.61% की गिरावट 33 पॉइंट्स की आसपास कह सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परसिस्टेंस की, तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। सेम सिनेरियो हर एक स्टॉक, चाहे अगर बात करते हैं गिरावट की, तो आपको अगर गिरावट होती है उस पर्टिकुलर सेक्टर में तो आपको इस पैटर्न के हिसाब से हर एक जगह गिरावट दिखेगी सेम पर्टिकुलर सेक्टर में। जैसे आईटी सेक्टर की हम बात करें, सेम सिनेरियो अगर हम चीज़ों को कैलकुलेट करें, अगर दोस्तों एक रिपोर्ट्स पे अगर हम ध्यान दें तो देख सकते हैं यहाँ पे जेफरीज के मुकाबले देखें तो जो चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट की गई हैं बेसिकली इंडियन केमिकल सेक्टर्स के लिए, जैसे कि अगर पीआई इंडस्ट्री की बात करें या फिर नवीन फ्लोरेंस की बात करें, इनके नंबर इस बार थोड़े बहुत ठीक आए थे, जिसके कारण केमिकल सेक्टर में थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छे नोट्स पे देखने को मिल सकती हैं। लेकिन दोस्तों ये डिपेंड करता है ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी पर। अगर ये ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी है ये अगर सुलझता है मामला, तब जाके इनमें आपको एक बाइंग की रेटिंग या फिर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसलिए कहूँगा दोस्तों अभी फिलहाल किसी के भी कहने पे कोई भी एक्शन बाइंग के रूप में ना ले केमिकल सेगमेंट में। सिर्फ इतना ध्यान रखें, इस चीज़ को इस तरीके से आपको देखना है कि मार्केट में अच्छी खबरें या फिर बात करें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स केमिकल सेक्टर्स में कब आती है। जब आएगी उसके बाद हम इस चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो इसके बारे में लगातार डिस्कस ज़रूर करेंगे। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, बिना किसी चीज़ को प्रॉपर देखे किसी भी तरीके का एक्शन हमें नहीं लेना है मार्केट में, नहीं तो क्या होगा, हमारा कैपिटल कहीं ना कहीं फंस भी सकता है। तो ये चीज़ों पे ध्यान में रखें। तो जैसे चलिए दोस्तों फिलहाल इसी बात पे वीडियो के वाइंड अप करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान में रखें दो चीज़ें जैसे मैंने पहले भी बताया। एक है व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ साथ ऐप का लिंक भी वहीं पे है। ऐप को क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके प्रोसेस को फॉलो करना है एंड आगे की रणनीति वीडियो के माध्यम से जो भी हम डिस्कस करते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और वो स्पेशल वीडियोस होते हैं जो कि आप चाहें तो डेली बेसिस पे रणनीति बाजार की अगले दिन की क्या होगी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो आप देख सकते हैं। इसलिए ज़रूर दोनों चीज़ों को फॉलो करें, एक व्हाट्सएप चैनल एंड दूसरा है हमारा ऐप। अभी फिलहाल क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।